सर रणवीर को भी एक नया सुपरस्टार बोला जा रहा है इंडस्ट्री का, क्या कहना चाहिए? 101% बहुत बड़ा सुपर डुपर स्टार। मैं उसको आज से नहीं गिनता, लोगों ने क्यों नहीं गिना मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको राजनीति से गिनता हूँ। जब उसके बड़े भाई को और बड़े भाई की होने वाली वाइफ को उड़ा दिया जाता है और फिर ही कम्स विद कैटरीना, और उसमें जो उसने काम किया है राजनीति के अंदर, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी कोई माने ना माने, आलिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसको इसका सुपर डुपर हस्बैंड मिला है। सर जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि जो क्राइम जॉनर गैंगस्टर वाली फिल्म रहती है उसका इतना स्कोप नहीं रहता है, और एनिमल ने जो अब तक 3 दिन में जो बिजनेस किया है, क्या कहोगे उसके बारे में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोप उसी का रहता है। श्याम बहादुर जैसी हमारा सैनिक जो फील्ड मार्शल था, मर गया, शहीद हुआ हमारे खातिर, वो देखने को कब लोग आ रहे हैं, क्लास लोग आ रहे हैं, और यह बासिस आ रही है। तो एनिमल सुपर डुपर हिट हो गई है, करोड़ का धंधा कर रही है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे वहाँ दोनों जगह पे है, यहाँ भी एनिमल है वहाँ भी एनिमल है, यहाँ भी फुल जा रही है वहाँ भी फुल जा रही है। और बोलिए सर, ड्यूरेशन को लेकर जो पहले जो बातें चल रही थी कि इतना टाइम पब्लिक कैसे बैठेगी, तो उस चीज़ के बारे में क्या कहना है? उस चीज़ के बारे में यही कहना है कि पब्लिक इतना टाइम क्यों बैठेगी, ये सब मेरे को डर लग रहा था, लेकिन पब्लिक को शायद इंटरेस्ट आ गया। बारी तोड़ा तोड़ी में पब्लिक बैठती है और चली जाती। सर रणवीर को भी एक नया सुपरस्टार बोला जा रहा है इंडस्ट्री का, क्या कहना चाहिए? 101% बहुत बड़ा सुपर डुपर स्टार। मैं उसको आज से नहीं गिनता, लोगों ने क्यों नहीं गिना मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको राजनीति से गिनता हूँ। जब उसके बड़े भाई को और बड़े भाई की होने वाली वाइफ को उड़ा दिया जाता है और फिर ही कम्स विद कैटरीना, और उसमें जो उसने काम किया है राजनीति के अंदर, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी कोई माने ना माने, आलिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसको इसका सुपर डुपर हस्बैंड मिला है जहाँ तक एनिमल इज कंसर्न, और इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी और कमाल करेगी। बट सर वो कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस कह रहे हैं कि सिर्फ एक्शन और सेक्स पे पिक्चर बेचने की कोशिश की है, आपको नहीं देखने का पिक्चर। जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर पब्लिक है जो देखता नहीं चाहती, उनको ये देखने का श्याम बहादुर। आओ और श्याम बहादुर भी देखो, हमारे गेडी गैलेक्सी में दोनों है, यहाँ पे खाली एनिमल है, बाकी तो सबको मजा ही आती है, सब एंजॉय करते हैं। ऑन द कंट्री सबका कहना ये है, पब्लिक का कहना ये है, आज तक रणवीर कपूर ने इतना अच्छा काम किया नहीं है, ही इज़ नंबर 1 इन दिस वर्किंग। सर जैसे कि हमने देखा है कि बॉबी देओल को जो सिर्फ 20 मिनट का जो टाइम मिला, तो क्या लगता है अगर उनको ज़्यादा जो स्क्रीन स्पेस मिलती तो वो रणवीर को ओवरशैडो कर सकते थे? नहीं, ओवरशैडो तो रणवीर को नहीं कर सकते क्योंकि रणवीर का कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन उसका मुकाबला कर सकते थे। ये 15-20 मिनट में विलेन बंदा वो आया था, कल हमारे गेडी गैलेक्सी में था, कल काफ़ी धमाल हुई इधर। तो देखो कोई भी आए, सब अपने अपने रोल निभाते हैं, और रणवीर का रोल बहुत पावरफुल था, तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं उसमें। सर अभी यही है कि जवान का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी, वैसे पठान और गदर 2 को तो ब्रेक कर ही दिया है हाँ एक लेवल पे, क्या जवान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? अगर आगे अच्छी चली, पब्लिक ने अच्छा डिमांड किया, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए वापस दिसंबर में डग्गी आ रही है, प्रभास की सराहट आ रही है, तो कौन किसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा ये सब डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। ये पब्लिक है जो सब जानती है, तो पब्लिक जब पसंद करेगी अपने आप रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। सर जैसा कि देखा कि दो साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं, एटली जी और संदीप रेड्डी वांगा जी, उन्होंने इस साल 2 बड़े ब्लॉकबस्टर दिए, तो साउथ के उनके बारे में क्या कहोगे? साउथ के डायरेक्टर दोनों डायरेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के। संदीप जी के बारे में समझ नहीं पाया, मेरे गैलेक्सी का स्क्रीन देखा, ह्यूज स्क्रीन, अगर वो मराठा मंदिर का स्क्रीन देखते तो बेहोश हो जाते। तो बोलता है ये ऐसा कर्व वाला स्क्रीन क्यों है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। शायद मद्रास में स्ट्रेट होते होंगे स्क्रीन कर्व वाले ही होते हैं। मेरे मराठा मंदिर में भी कर्व वाला है, गेटी में भी कर्व वाला है। फिर मेरे एग्जीक्यूटिव मिस्टर दिनेश परदेसी को बोलना पड़ा, सर 50 साल से स्क्रीन लगाया है और बहुत ट्रॉफी ली है हमने, आपको ये स्क्रीन समझ में नहीं आता तो मुझे आप समझ में नहीं आते, ये बोलना पड़ा उसको। सर आपको लगता है कि ये जो साउथ के फिल्म मेकर्स है वो बॉलीवुड पे रूल करेंगे? क्योंकि अटली और संदीप रेड्डी वांगा दोनों साउथ से आके बॉलीवुड की आई थिंक हाईएस्ट ग्रॉसिंग 2 फिल्म्स की अगर बात करें तो जवान और एनिमल है। करना चाहिए, करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। एक जमाना था पठान, गदर 2 और जवान से पहले हमारा चलता ही नहीं था बॉलीवुड। हम वहाँ से हिंदी डबिंग की पिक्चर लाते थे, जैसे पुष्पा, KGF 1, KGF 2, हाँ, RRR,
ये सब वहाँ की चलाई। अब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी फिल्म आने लगी है, खुशी की बात है। अब देखते हैं डंकी और सराट के बीच में क्या होता है, दोनों को एक ही दिन आना है। ये जो मेरी एडवाइस रहती है ना, आगे पीछे आओ तो दोनों को फ़ायदा होता है, वो नहीं उनको एक ही साथ आना है। वो जो ईगो है ना, वो कितना काम करते हैं, दोनों पिक्चर रिलीज होगी पता चल जाएगा। क्योंकि प्रभास को बहुत ज़रूरत है अभी सुपर हिट की, क्योंकि आदि पुरुष में ना पुरुष रहा ना आदि रहा वो। हाँ, क्योंकि राम को करना या राम की एक्टिंग करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो रिलीजियस फिल्म है। रामायण थी जो रामानंद सागर ने एक ज़माने में बनाई थी, सुबह 9 बजे पूरे इंडिया में कर्फ्यू लग जाता था वो देखने के लिए। वो बात प्रभास को करनी है अभी, देखो सराट में कैसे करते हैं। सर जैसे कि देखिए कि जो पहली जो अडल्ट फिल्म जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया वो कबीर सिंह थी, और उसके भी डायरेक्टर संदीप जी ही थे। हाँ। तो सर उसने जो एक अडल्ट फिल्म्स के लिए जो एक रेंज खोली है जो बॉक्स ऑफिस पे, उसके बाद ये फिल्म भी अडल्ट होने के बाद इतना वायलेंस होने के बाद भी इतना करिए, तो उसके बारे में आपको क्या क्या एक बेंचमार्क सेट किया है सर? ऐसा है कि एडल्ट्स कौन देखते हैं आजकल? ये लड़का 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का है, ना पीवीआर देखता है ना आइनॉक्स देखता है। और हम लोग देखने जाते हो तो हमको वही गेट पे गाली देते हैं। हम एडल्ट से काय को हमको पूछते हो, पीवीआर आइनॉक्स पे तो कोई पूछता नहीं। तो ये चल रहा है आजकल, ये चल रहा है। तो जो जाता है जिससे आता है आने दो, बैठो मज़े करो। एडल्ट्स ना होने के बावजूद भी बाहर मज़े कम करते हैं आजकल। तो टीनेजर जो मज़े करते हैं ना, वो कोई नहीं करता, समझ गए? थैंक यू।